महाशिवरात्रि के पावन और शुभ अवसर पर हम सभी का मन देवों के देव महादेव की भक्ति में पूरी तरह डूब जाना चाहता है। देवों के देव महादेव, जिनका न आदि है न अंत। आखिर क्या छिपा है उनके सबसे पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण में? आज हम महादेव की उन अनसुनी कहानियों को जानेंगे जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग सिखाती हैं। ध्यान से जुड़िएगा, क्योंकि इस कहानी में छिपा है भगवान शिव का वह दिव्य वरदान जो आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूरा कर सकता है। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया नई नई बनी थी। एक दिन दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी और दुनिया चलाने वाले विष्णु जी में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैंने पूरी दुनिया, सारे जीव जंतु और देवी देवता बनाए हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, यह सच है, पर आप तो मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। मैं ही सबका पेट भरता हूं, अगर मैं ना हूं तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूं। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे पर हथियार चलाने को तैयार हो गए। यह देखकर पूरी दुनिया कांपने लगी। सारे देवता डर गए कि अगर ये दोनों लड़े तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वे सब दौड़कर शिव जी के पास गए और उन्हें जगाकर सब कुछ बताया। दुनिया को बचाने के लिए शिव जी ने एक लीला रची। जहां ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, वहां अचानक एक बहुत बड़ा चमकता हुआ आग का खंभा प्रकट हो गया। वह खंभा इतना बड़ा था कि उसका ऊपर और नीचे का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। उसे देखकर दोनों हैरान रह गए और उनके हथियार हाथ से छूट गए। तभी उस खंभे से आवाज आई, तुम दोनों में से जो भी इस खंभे का ऊपरी या निचला सिरा ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा। यह सुनकर विष्णु जी एक विशाल सुअर का रूप लेकर खंभे का निचला हिस्सा खोजने के लिए धरती खोदकर नीचे जाने लगे। हजारों साल बीत गए, पर उन्हें खंभे का अंत नहीं मिला। आखिर में उन्होंने अपनी हार मान ली और सच बोलने के लिए वापस आ गए। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी एक हंस का रूप लेकर खंभे का ऊपरी सिरा खोजने के लिए आसमान में उड़ गए। हजारों साल उड़ने के बाद भी उन्हें छोटी नहीं मिली। वे थककर नीचे लौटने लगे। तभी उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखा। ब्रह्मा जी के मन में बेईमानी आ गई। उन्होंने फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और शिव जी के सामने झूठी गवाही देना कि मैंने खंभे की छोटी देख ली है। लालच में आकर फूल मान गया। ब्रह्मा जी ने वापस आकर घमंड से कहा, मैंने तो छोटी ढूंढ ली है, और सबूत के तौर पर केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलवा दी। विष्णु जी चुपचाप अपनी हार मान चुके थे। ब्रह्मा जी का यह झूठ सुनकर वह आग का खंभा फट गया और उसमें से भगवान शिव अपने गुस्से वाले रूप में बाहर आए। शिव जी ने गुस्से में कहा, हे ब्रह्मा, तुमने बड़ा बनने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि दुनिया बनाने वाले होकर भी धरती पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। फिर उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया, तुमने झूठा साथ दिया, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हें कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके बाद शिव जी ने विष्णु जी की सच्चाई की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पूजा हमेशा मेरे बराबर ही होगी। इसी श्राप के कारण आज भी दुनिया में ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, सिवाय एक जगह के जो राजस्थान के पुष्कर में है। इसकी कहानी यह है कि एक बार वज्रनाश नाम के एक राक्षस ने बहुत आतंक मचाया था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमल के फूल वाले हथियार से उसे मार डाला। उस कमल की पंखुड़ियां धरती पर 3 जगह गिरी, जहां 3 पवित्र तालाब बन गए। उसी जगह का नाम पुष्कर पड़ा। उस पवित्र जगह पर ब्रह्मा जी ने दुनिया की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा हवन यज्ञ करने का फैसला किया। हवन के लिए एक अच्छा समय तय किया गया, लेकिन पूजा में बैठने के लिए उनकी पत्नी देवी सावित्री समय पर नहीं पहुंची। वह अपनी सहेलियों के साथ तैयार होने में देर कर रही थी। हवन का अच्छा समय निकला जा रहा था, इसीलिए देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने वहीं पास में मौजूद एक ग्वालिन लड़की, जिनका नाम गायत्री था, उनसे शादी कर ली और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर हवन में बैठा लिया। इस तरह वह हवन पूरा हुआ। इसी महान यज्ञ के कारण पुष्कर में ब्रह्मा जी का वह प्रसिद्ध मंदिर बना जो आज भी दुनिया में उनका एकमात्र मुख्य मंदिर माना जाता है। ठीक उसी समय जब यज्ञ चल रहा था, देवी सावित्री अपनी सखियों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंची। वे यह देखकर बहुत क्रोधित और अपमानित हुई कि उनके स्थान पर कोई दूसरी स्त्री भगवान ब्रह्मा के साथ बैठी है। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सोचे समझे क्रोध से कांपते हुए भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे देव, आपने एक सांसारिक यज्ञ के मुहूर्त के लिए अपनी पत्नी का स्थान किसी और को दे दिया।
जिस पूजा और प्रतिष्ठा के लिए आप इतने व्याकुल हैं, मैं आपको श्राप देती हूं कि इस पृथ्वी लोक पर आपकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। आपका मंदिर कहीं नहीं बनेगा और कोई भी गृहस्थ आपकी पूजा नहीं करेगा। आपकी पूजा केवल इसी स्थान पुष्कर तक ही सीमित रहेगी। देवी सावित्री का यह भयंकर श्राप सुनकर यज्ञ में मौजूद सभी देवता और ऋषि मुनि हैरान रह गए। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। भगवान ब्रह्मा शांत और चुपचाप खड़े रहे। सभी देवताओं ने देवी सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने उनसे अपना श्राप वापस लेने की विनती की। उन्होंने समझाया कि यह सब केवल यज्ञ को सफल बनाने और धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। इसमें किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। भगवान विष्णु ने भी उन्हें शांत करने का प्रयास किया। देवताओं की प्रार्थना और मिन्नतों को सुनकर देवी सावित्री का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन श्राप को पूरी तरह से वापस लेना संभव नहीं था। तब उन्होंने श्राप में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह वरदान देती हूं कि इस पूरे भूमंडल पर केवल पुष्कर ही वह एकमात्र स्थान होगा जहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर होगा और उनकी विधिवत पूजा होगी। जो भी भक्त यहां आकर पूरी श्रद्धा से ब्रह्मा जी की पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुष्कर को तीर्थों का राजा यानी तीर्थराज कहा जाएगा और यहां की गई पूजा का फल कई गुना ज्यादा मिलेगा। इतना कहने के बाद देवी सावित्री बहुत दुखी और क्रोधित मन से यज्ञ स्थल से चली गईं और पास में ही स्थित एक पहाड़ी, जिसे आज रत्नागिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं। आज भी उस पहाड़ी पर देवी सावित्री का मंदिर बना हुआ है, जहां से पूरे पुष्कर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि पुष्कर की यात्रा तभी सफल होती है जब भक्त ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के बाद रत्नागिरी पहाड़ी पर जाकर देवी सावित्री के मंदिर में भी शीश नवाते हैं। और केतकी का फूल आज भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। अब हम शिव पुराण की सबसे मार्मिक, सबसे सुंदर और सबसे दिल को छू लेने वाली कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा है प्रेम, त्याग, विरह और फिर से मिलने की। यह कथा है शिव और सती की। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मन से जन्मे पुत्र और एक महान राजा थे, उनकी कई पुत्रियां थीं। उन्हीं में से एक थी सती, जो स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की कथाएं सुनकर बड़ी हुई थी और उन्होंने मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कठोर तपस्या की ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में पा सकें। उनकी अटूट भक्ति और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और वे कैलाश पर्वत पर सुख से रहने लगे। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष एक वैभवशाली और घमंडी राजा थे। उन्हें अपनी बेटी का एक ऐसे वैरागी, तपस्वी, श्मशान में रहने वाले जटाधारी से विवाह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे हमेशा शिव का अपमान करने का मौका ढूंढते रहते थे। एक बार राजा दक्ष ने कणखल नाम की जगह पर एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को नारद जी से यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुई। जब माता सती ने देखा कि सभी देवी देवता अपने विमानों में बैठकर उनके पिता के घर की ओर जा रहे हैं, तो उनके मन में भी उस उत्सव में शामिल होने की इच्छा जागी। वे कैलाश पर भगवान शिव के पास गईं और उनसे बोलीं, हे स्वामी, मेरे पिता एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। मेरी सभी बहनें वहां जा रही होंगी। मेरा मन भी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। कृपा करके मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। भगवान शिव, जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने शांति से सती को समझाया, हे प्रिय, तुम्हारे पिता ने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया है। बिना बुलाए किसी के घर जाना, खासकर वहां जहां हमारा अपमान होने का डर हो, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं और वे मेरा अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वहां जाने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। लेकिन सती पिता और परिवार के मोह में बंधी थी। उन्होंने तर्क दिया, हे महादेव, एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कि वे काम की व्यस्तता में हमें बुलाना भूल गए हों। मैं केवल अपनी माताओं और बहनों से मिलकर जल्दी ही लौट आऊंगी। परंतु पिता और परिवार के मोह में बंधी सती ने उनकी एक न सुनी और वे अपने गणों के साथ अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनसे प्यार से बात नहीं की, केवल उनकी मां को छोड़कर। और सबसे बढ़कर उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष भरी सभा में
भगवान शिव के लिए बहुत अपमानजनक और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अपने पति का ऐसा घोर अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उनका दिल ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को धिक्कारते हुए कहा, जिस शरीर का आपसे संबंध है उस शरीर को मैं अब और धारण नहीं करना चाहती। यह कहकर उन्होंने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और उसी यज्ञ की वेदी में कूदकर अपनी देह का त्याग कर दिया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पर भगवान शिव तक पहुंचा, उनका शांत स्वरूप प्रलयंकारी रौद्र रूप में बदल गया। क्रोध और दुख से उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उस जटा से एक महापराक्रमी और भयानक गण प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दो। वीरभद्र और शिव के अन्य गणों ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचकर प्रलय मचा दिया। उन्होंने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, देवताओं को हराया और अंत में राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अपनी प्रिय सती के निष्प्राण शरीर को देखकर उनका दुख एक महासागर की तरह उमड़ पड़ा। वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर एक पागल की तरह पूरे ब्रह्मांड में दुख और क्रोध में भटकने लगे। उनके इस रुद्र तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रलय के लक्षण दिखने लगे। यह देखकर सभी देवता डर गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और माता सती के शरीर के एक एक अंग को काटकर अलग कर दिया। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वे स्थान आज 51 महाशक्ति पीठों के नाम से जाने जाते हैं और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। अपनी प्रियतमा के शरीर के विलीन हो जाने के बाद भगवान शिव एक सब कुछ त्याग चुके वैरागी बनकर हिमालय की एक गुफा में महातपस्या में लीन हो गए। युगों तक वे गहरी समाधि में डूबे रहे। अब युग बीतते गए। भगवान शिव के गहरे वैराग्य और तपस्या के कारण सृष्टि का संतुलन फिर से बिगड़ने लगा था। प्रेम और सृजन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। दूसरी ओर तारकासुर नामक एक महाशक्तिशाली राक्षस ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। चूंकि शिव घोर तपस्या में लीन थे और उनका विवाह करने का कोई विचार नहीं था, तारकासुर खुद को अमर मानकर तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और हर जगह अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस महासंकट से उबरने के लिए सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा, हे देवगण, तारकासुर का वध मेरे वरदान के अनुसार केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि भगवान शिव का विवाह हो और यह कार्य केवल देवी आदिशक्ति ही कर सकती हैं, जिन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। यह सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो महादेव अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में संसार से विरक्त होकर महातपस्या में लीन हैं, उनके मन में फिर से प्रेम और विवाह की भावना कैसे जगाई जाए, उन्हें उस गहरी समाधि से बाहर कैसे लाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम और काम के देवता कामदेव को बुलाया। कामदेव, जिनका एक नाम अनंग भी है, अपने सौंदर्य, आकर्षण और फूलों के बाणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाणों से कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो या असुर, बच नहीं सकता था। इंद्र ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, इस समय पूरा देवलोक और सृष्टि एक बड़े संकट में है। केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। तुम्हें भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम और काम की भावना को जगाना होगा, ताकि वे अपनी तपस्या तोड़ दें और विवाह के लिए सहमत हो जाएं। यह आदेश सुनकर कामदेव कांप उठे। उन्होंने डरते हुए कहा, हे देवराज, आप यह कैसी आज्ञा दे रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि भगवान शिव कौन है? वे महायोगी हैं। वे काल के भी काल महाकाल हैं। उन पर मेरे इन फूलों के बाणों का क्या असर होगा? यदि उनकी समाधि टूट गई और वे क्रोधित हो गए, तो वे अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से मुझे एक पल में भस्म कर देंगे। कृपा करके मुझे इस असंभव कार्य से मुक्त करें। लेकिन इंद्र ने उन्हें सृष्टि के कल्याण का वास्ता दिया और कहा कि यह केवल एक देवता का काम नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक महायज्ञ है। बहुत समझाने और आश्वासन देने के बाद लोक कल्याण के लिए कामदेव इस जोखिम भरे काम के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मित्र वसंत, जो रथुओं के राजा हैं,
और अपनी पत्नी रति को भी इस काम में मदद के लिए अपने साथ ले लिया। योजना के अनुसार माता पार्वती, जो पहले से ही शिव की सेवा में लगी हुई थी, हर दिन की तरह भगवान शिव की तपस्थली पर पहुंची। उसी समय कामदेव ने अपना काम शुरू किया। उनके मित्र वसंत ने अपनी शक्ति से उस पूरे जंगल का माहौल ही बदल दिया। पतझड़ का मौसम खत्म हो गया और बिना समय के वसंत ऋतु छा गई। सूखे पेड़ों पर नई पत्तियां आ गईं, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए, धीमी धीमी सुगंधित हवा बहने लगी, पक्षी प्रेम के गीत गाने लगे और भंवरे गुंजार करने लगे। प्रकृति का कण कण श्रृंगार और प्रेम के रस में डूब गया। ऐसा मनमोहक वातावरण बन गया कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन भी विचलित हो जाए। कामदेव स्वयं एक आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छिप गए और सही मौके का इंतजार करने लगे। माता पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की और जैसे ही वे उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी, उनकी उंगलियों का स्पर्श भगवान शिव के चरणों से हुआ। कामदेव ने इसी को सही मौका माना। उन्होंने अपने धनुष पर अपना सबसे शक्तिशाली और अचूक पुष्प बाण सम्मोहन चढ़ाया और उसे भगवान शिव के हृदय पर निशाना लगाकर छोड़ दिया। बाण लगते ही अपना असर दिखाया। हजारों सालों से समाधि में लीन भगवान शिव का शरीर एक पल के लिए सिहर उठा। उनकी आंखें खुल गईं, समाधि टूट चुकी थी। उनके सामने लावण्यमयी देवी पार्वती खड़ी थी। उस प्रेममय वातावरण में पार्वती के अनुपम सौंदर्य को देखकर एक पल के लिए शिव का मन भी विचलित हो गया, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में एक लहर उठती है। लेकिन वे महादेव थे, योगियों के भी ईश्वर। उन्हें तुरंत ही यह पता चल गया कि उनके मन का यह विचलन स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है। उनका वैराग्य क्रोध में बदल गया। उन्होंने गुस्से से भरकर चारों दिशाओं में देखा। उनकी तेज नजर ने आम के पेड़ के पीछे छिपे हुए कामदेव को देख लिया। यह देखकर कि एक छोटे से देवता ने उनकी तपस्या भंग करने की हिम्मत की है, भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उनका चेहरा लाल हो गया, उनकी भौहें तन गईं और उनके माथे पर स्थित उनका तीसरा नेत्र, जो ज्ञान, वैराग्य और संहार का प्रतीक है, धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही वह तीसरा नेत्र पूरा खुला, उसमें से एक ऐसी महाभयानक और प्रचंड आग की ज्वाला निकली जिसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। इससे पहले कि कामदेव कुछ समझ पाते या भाग पाते, उस आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। एक पल की चीख के साथ प्रेम के देवता कामदेव का सुंदर शरीर वहीं जलकर राख के ढेर में बदल गया। अपने पति कामदेव को अपनी आंखों के सामने भस्म होते देख उनकी पत्नी रति, जो कुछ दूर खड़ी यह सब देख रही थी, दहाड़ मारकर रोने लगी। वे विलाप करती हुई उस राख के ढेर पर गिर पड़ी। देवताओं में हाहाकार मच गया। उनकी पूरी योजना विफल हो गई थी। वे डर से कांपते हुए अदृश्य हो गए। भगवान शिव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे उस जगह को तुरंत छोड़कर और भी अधिक सुनसान जगह पर जाकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने से देवताओं की योजना विफल हो गई। अब उन्हें समझ आ गया कि शिव को काम या वासना से नहीं जीता जा सकता। उन्हें केवल सच्ची और निस्वार्थ भक्ति से ही पाया जा सकता है। अपने प्रयास को विफल होते देख और शिव को फिर से तपस्या में लीन जानकर माता पार्वती ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब किसी बाहरी मदद से नहीं, बल्कि अपनी तपस्या के बल पर ही शिव को पाएंगी। उन्होंने अपने राजसी कपड़े और गहने त्याग दिए और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहन लिए। उन्होंने अपनी मां मैना और पिता हिमालय से आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए जंगल में प्रस्थान किया। यहीं से माता पार्वती की उस महान तपस्या की शुरुआत होती है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुरू में उन्होंने केवल फल और कंद मूल खाकर तप किया। कुछ सालों बाद उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया और केवल पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर तपस्या करने लगी। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। गर्मी की प्रचंड धूप में वे अपने चारों ओर आग जलाकर और सूर्य की ओर एकटक देखकर तप करती थीं। बारिश के मौसम में वे बिना किसी छत के मूसलाधार बारिश में भीगती हुई तप में लीन रहती थीं और सर्दियों की जमा देने वाली ठंड में वे बर्फीले पानी के अंदर खड़े होकर तपस्या करती थीं। हजारों साल बीत गए। उनकी तपस्या का तेज इतना बढ़ गया कि तीनों लोग उसकी गर्मी से तपने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर हैरान थे। अंत में उन्होंने पानी और हवा का भी त्याग कर दिया और केवल एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगी। उनकी इस अटूट और निस्वार्थ तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव का आसन भी डोल गया।
उन्होंने फैसला किया कि वे पार्वती की अंतिम परीक्षा लेंगे। वे एक बूढ़े जटाधारी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पार्वती के आश्रम में पहुंचे। पार्वती ने एक अतिथि के रूप में उनका सत्कार किया। उस ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा, हे सुकुमारी देवी, आप इस युवा अवस्था में ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप किसी राज परिवार से हैं। क्या चाहती हैं आप? पार्वती ने विनम्रता से जवाब दिया, हे मुनिवर, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह तप कर रही हूं। यह सुनते ही वह ब्रह्मचारी हंसने लगा और शिव की निंदा करना शुरू कर दिया। वह बोला, क्या? उस शिव के लिए? वह जो श्मशान में रहता है, शरीर पर चिता की राख मलता है, जिसके पास न कोई कुल है, न घर है, न कोई संपत्ति। वह तो भूतों और प्रेतों का स्वामी है, एक नग्न रहने वाला भिखारी है। तुम जैसी त्रिलोक सुंदरी उस अमंगलकारी के लिए अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही हो? मेरी बात मानो और यह हठ छोड़ दो। शुरू में तो पार्वती शांत रहकर सुनती रही, लेकिन जब उस ब्रह्मचारी ने शिव की निंदा की हदें पार कर दी तो उनका धैर्य टूट गया। वे गुस्से से खड़ी हो गईं और बोली, चुप रहो धूर्त, तुम शिव के स्वरूप को क्या जानो? वे ही इस जगत के स्वामी हैं, वे ही आदि और अंत हैं। तुमने मेरे आराध्य का अपमान किया है, मैं अब यहां एक पल भी रुकूंगी। जो शिव की निंदा करता है वह तो पापी है ही, पर जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी बनता है। यह कहकर जैसे ही पार्वती वहां से जाने के लिए मुड़ी, उस ब्रह्मचारी ने उनका हाथ पकड़ लिया। पार्वती ने हैरान होकर देखा तो उनके सामने कोई बूढ़ा ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपने आराध्य को अपने सामने देखकर पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने बहुत प्यार से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी अनन्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज से मैं तुम्हारा दास हूं। तुम मेरी अर्धांगिनी बनने के सर्वथा योग्य हो। यह सुनकर माता पार्वती का सारा कष्ट दूर हो गया। उनकी सालों की तपस्या सफल हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव ने सप्तर्षियों को हिमालय राज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा और फिर देवलोक और पृथ्वीलोक के सबसे भव्य उत्सव शिव और पार्वती के दिव्य विवाह का आयोजन हुआ। यह विवाह सृष्टि का सबसे बड़ा उत्सव बन गया, जो हमें सिखाता है कि बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण और सत्य होता है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और गंधर्व मधुर संगीत गाने लगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वे अपने घर लौट जाएं और अपने माता पिता को सूचित करें। वे जल्द ही विधि विधान से विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्तर्षियों को भेजेंगे। माता पार्वती अपने घर हिमालय राज के महल में लौट आईं। उनकी तपस्या से कमजोर हुआ शरीर फिर से अपने दिव्य सौंदर्य को प्राप्त कर चुका था। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। अपनी बेटी को सकुशल और प्रसन्न देखकर माता मैना और पिता हिमालय राज की खुशी का ठिकाना न रहा। जब पार्वती ने उन्हें बताया कि भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया है तो वे आनंद से भर गए। भगवान शिव ने अपने वचन के अनुसार विवाह का औपचारिक प्रस्ताव भेजने के लिए सप्तर्षियों को आमंत्रित किया। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा, हे महर्षियों, मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहता हूं। आप लोग मेरी ओर से उनके पिता के पास जाएं और इस विवाह का प्रस्ताव रखें। सप्तर्षि इस कार्य को अपना सौभाग्य मानकर हिमालय राज के महल पहुंचे। पर्वतराज हिमालय ने उनका भव्य स्वागत किया। सप्तर्षियों ने भगवान शिव का संदेश सुनाते हुए कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव आपकी पुत्री पार्वती का हाथ मांग रहे हैं। वे आपकी पुत्री की तपस्या से परम प्रसन्न हैं। यह संबंध न केवल आपके कुल के लिए बल्कि पूरे जगत के लिए कल्याणकारी होगा। यह सुनकर हिमालय राज भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, यह तो मेरा और मेरे कुल का परम सौभाग्य है कि स्वयं महादेव मेरे दामाद बनेंगे। मुझे यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार है। विवाह की तारीख तय हुई और चारों ओर तैयारियां शुरू हो गईं। भगवान शिव, जो एक परम वैरागी थे, उनकी बारात की तैयारी भी बहुत विचित्र और अद्भुत थी। उनके विवाह में बाराती बनने के लिए कौन कौन नहीं आया। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग अपने अपने विमानों पर सज धज कर तैयार थे। लेकिन शिव के मुख्य बाराती थे उनके अपने गण, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, डरावने चेहरे वाले, अजीब वेशभूषा वाले, कोई बिना सिर का, कोई अनेक सिरों वाला, कोई एक पैर पर नाचता हुआ, कोई डमरू बजाता हुआ। सभी अपने स्वामी के विवाह में
आनंद से उन्मत्त होकर नाच रहे थे। स्वयं भगवान शिव का श्रृंगार भी निराला था। उन्होंने अपने शरीर पर ताजी चिता की भस्म मली, अपने गले में सांपों का हार पहना, अपनी जटाओं में गंगा और चंद्रमा को धारण किया, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लिया और अपने प्रिय वाहन नंदी बैल पर सवार हुए। ऐसी अद्भुत बारात जब कैलाश से चली तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए। जब यह विचित्र बारात हिमालय राज के नगर के पास पहुंची तो नगरवासी उसे देखकर डर गए। उन्होंने समझा कि कोई सेना हमला करने आ रही है। चारों ओर कोलाहल मच गया। माता मैना, जो अपनी बेटी के दूल्हे को देखने के लिए छत पर खड़ी थी, इस भयानक बारात और शिव के औघड़ रूप को देखकर बेहोश हो गई। उन्हें लगा कि उनकी सुकुमारी बेटी का विवाह इस भयंकर दिखने वाले तपस्वी से कैसे होगा। वे विलाप करने लगीं और इस विवाह को तोड़ने की बात करने लगीं। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। नारद जी ने उन्हें शिव का वास्तविक, परम सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप का ध्यान कराया। तब माता मैना को ज्ञान हुआ कि शिव ही परमेश्वर हैं और यह उनका लीला रूप है। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपना परम सुंदर, मनमोहक रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप इतना भव्य और आकर्षक था कि उन्हें देखकर सभी नगरवासी और स्वयं माता मैना भी मोहित हो गईं। इसके बाद अत्यंत धूमधाम और वैदिक रीति रिवाजों के साथ शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित का कार्य किया और भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में कन्यादान की रस्में निभाई। यह विवाह सृष्टि का सबसे बड़ा उत्सव बन गया, जो हमें सिखाता है कि बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण और सत्य होता है। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। उनके दिव्य संयोग से एक महातेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो तारकासुर के वध का कारण बनने वाला था। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान कार्तिकेय थे। जन्म के बाद ही उनका तेज इतना प्रचंड था कि उन्हें संभालने के लिए कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उनका एक नाम कार्तिकेय पड़ा। बड़े होकर भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और एक भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन भी पूरे जगत के लिए एक आदर्श बना। वे कैलाश पर रहते हुए भी पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते थे। इसी दौरान एक और लीला घटी, जिससे भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया, पुत्र, तुम द्वार पर पहरा दो और किसी को भी अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं। वह बालक द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव स्वयं वहां आए और अंदर जाने लगे। उस बालक ने, जो शिव को नहीं पहचानता था, उन्हें रोक दिया। शिव ने कहा, मैं पार्वती का पति हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें दृढ़ता से मना कर दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को उस बालक को हटाने के लिए भेजा, लेकिन उस बालक ने अकेले ही सभी गणों को हरा दिया। यह देखकर शिव को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो वे क्रोध और दुख से विलाप करने लगी। उन्होंने प्रलय करने की धमकी दी। तब सभी देवताओं ने आकर उन्हें शांत किया और भगवान शिव को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर काटकर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसी का सिर काटकर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें फिर से प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गजानन का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपने सभी गणों का स्वामी गणेश बनाया और यह वरदान दिया कि आज से किसी भी शुभ कार्य के शुरू में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा के बिना कोई काम शुरू करेगा उसका काम सफल नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव बने। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी शिव पुराण के अनंत ज्ञान सागर से निकली कुछ अमृत बूंदें। यह पुराण हमें केवल कथाएं ही नहीं सुनाता, बल्कि यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, सत्य की सदैव विजय होती है, सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है और प्रेम एवं त्याग ही इस संसार का मूल आधार है। मित्रों, अब हम शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि के परम पावन व्रत की महिमा का वर्णन करने वाली
एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि भगवान शिव अपने भक्तों पर कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक महान ऋषि थे जिनका नाम सूत जी था। एक बार वह ऋषियों के आश्रम में गए। वहां सभी साधुओं ने उनका सत्कार किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे महाज्ञानी, हे पुराणों के ज्ञाता, आपने हमें अनेक पुण्यमयी कथाएं सुनाई हैं जिनसे हमारा ज्ञान बढ़ा है। आज हमारे मन में यह जानने की तीव्र इच्छा है कि भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत कौन सा है, जिसके करने मात्र से वे अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाते हैं। कृपया हमें उस व्रत की विधि, महिमा और उससे जुड़ी कोई दिव्य कथा सुनाकर कृतार्थ करें। ऋषियों के ऐसे कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का मन में ध्यान किया और फिर अपनी मधुर वाणी में कहना आरंभ किया, हे ऋषिवरों, आपने समस्त लोगों के कल्याण के लिए यह अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आप सभी को भगवान शिव के उस परम गोपनीय और सर्वश्रेष्ठ व्रत के विषय में बताता हूं जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपको शिव पुराण में वर्णित एक भील की अद्भुत कथा सुनाता हूं जो इस व्रत की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत प्राचीन काल की बात है। पवित्र नगरी काशी के पास एक घना और भयानक जंगल था। उस जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक निषाद यानी भील शिकारी रहता था। उसका नाम उसके स्वभाव के अनुरूप ही था। वह अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अधर्मी था। उसकी देह का रंग घने काले बादल के समान था। आंखें क्रोध से हर समय लाल रहती थीं और उसके हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं था। उसका एकमात्र कर्म था निरीह वन्य प्राणियों का शिकार करना। वह धनुष बाण लेकर दिन भर जंगल में भटकता और जो भी पशु पक्षी उसे दिखाई देता उसे अपने तीखे बाणों से बींध देता था। वह उनके तड़पते हुए शरीरों को देखकर प्रसन्न होता था। इसी क्रूरता से प्राप्त मांस को बेचकर और स्वयं खाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, न ही उसे धर्म अधर्म का कोई ज्ञान था। वह दूसरों को पीड़ा देने में ही आनंद का अनुभव करता था। अपनी बुरी आदतों के कारण वह सदैव धन के अभाव में रहता था और उसने एक साहूकार से बहुत सारा कर्ज भी ले रखा था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। एक दिन वह साहूकार अपने धन की वसूली के लिए गुरुद्रुह के घर पहुंचा। उसने बड़े क्रोध में गुरुद्रुह को कर्ज चुकाने के लिए कहा, किंतु गुरुद्रुह के पास उसे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। साहूकार का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुरुद्रुह को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। संयोगवश वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। उसने क्रोध में ही सही पर गुरुद्रुह को ले जाकर एक शिवालय में बंदी बना दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसने सोचा कि जब तक यह मेरा कर्ज नहीं चुकाएगा मैं इसे यहीं बंद रखूंगा। अब वह दिन भी क्या अद्भुत संयोग लेकर आया था। वह दिन महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व था। उस शिवालय में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। चारों ओर घंटियों और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। भक्तगण हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष कर रहे थे। मंदिर के पुजारी और अन्य भक्तगण भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर रहे थे। कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, कोई दही से अभिषेक कर रहा था तो कोई शहद और घी से। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और भांति भांति की सुगंधित पुष्पमालाएं भगवान को अर्पित की जा रही थीं। दिन भर वहां शिव पुराण की कथा का वाचन होता रहा। गुरुद्रुह जो उस मठ के एक कोने में बंदी बना बैठा था, यह सब कुछ देख और सुन रहा था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था क्योंकि उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया गया था। उसके मन में शिव के प्रति कोई भक्ति या श्रद्धा का भाव नहीं था। वह तो केवल अपनी कैद से छूटने की चिंता में डूबा हुआ था। उसे उन भक्तों की आस्था और पूजा पाठ पर क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये सब लोग व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं। पत्थर की एक मूर्ति की पूजा करने से क्या मिलेगा? परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। अनजाने में ही सही, भूखे प्यासे रहने के कारण गुरुद्रुह का शिवरात्रि का व्रत हो गया और भगवान शिव की कथा निरंतर उसके कानों में पड़ती रही। उन पवित्र मंत्रों और कथाओं की ध्वनि तरंगों ने बिना उसकी जानकारी के उसके कठोर हृदय पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। जब शाम हुई तो साहूकार पूजा समाप्त करके मठ में आया। उसने गुरुद्रुह को देखा और उसके मन में थोड़ी दया आ गई। उसने कहा,
अरे गुरुद्रुह, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूं, किंतु याद रखना, यदि तुमने कल सूर्यास्त तक मेरा पूरा कर्ज ब्याज सहित नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें राजदंड दिलवाऊंगा। गुरुद्रुह को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने तुरंत हामी भर दी और साहूकार का वचन मानकर कैद से मुक्त हो गया। बंदी गृह से छूटते ही गुरुद्रुह के मन में पहला विचार शिकार का ही आया। उसने सोचा कि रात में ही किसी बड़े जानवर का शिकार करके उसका मांस बेचकर वह साहूकार का कर्ज चुका देगा। यही सोचकर उसने अपना धनुष बाण उठाया और बिना एक क्षण भी गंवाए उस घने और अंधकारमय जंगल की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। रात घिर आई थी। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, जिससे अंधकार और भी गहरा हो गया था। जंगल में चारों ओर झींगुरों की आवाज और सियारों की डरावनी हुआ गूंज रही थी, किंतु गुरुद्रुह को इन सब का कोई भय नहीं था। वह तो केवल शिकार की धुन में मग्न था। शिकार खोजते खोजते वह एक विशाल तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने सोचा कि रात में कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए यहां अवश्य आएगा। यही सोचकर वह शिकार की घात लगाने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने लगा। वह वृक्ष कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बिल्व पत्र यानी बेल का पेड़ था। गुरुद्रुह को इस बात का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था कि जिस बेल के पेड़ पर वह चढ़ रहा है, ठीक उसी पेड़ की जड़ों के पास घनी झाड़ियों में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो बहुत प्राचीन और सिद्ध था। पेड़ पर चढ़कर गुरुद्रुह ने बैठने के लिए एक मोटी डाल चुनी। अपनी जगह को आरामदायक बनाने और सामने से शिकार को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसने कुछ टहनियों को तोड़ा, जिन पर बहुत सारे कोमल बेलपत्र लगे हुए थे। उसने उन पत्तों और टहनियों को बिना सोचे समझे नीचे की ओर फेंक दिया। वे सारे बेलपत्र दैवयोग से सीधे नीचे स्थापित शिवलिंग पर जाकर गिरे। गुरुद्रुह इस बात से पूरी तरह अनजान था, किंतु इस अनजाने काम से उसकी महाशिवरात्रि की रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। भगवान शिव की लीला अपरंपार है। वे तो भाव के नहीं, कर्म के भूखे हैं। कुछ समय बीता। गुरुद्रुह पूरी एकाग्रता से धनुष पर बाण चढ़ाए किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे तालाब के किनारे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा एक सुंदर हिरणी जो गर्भवती थी, तालाब पर पानी पीने के लिए आई थी। उसे देखते ही गुरुद्रुह की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और बाण का संधान कर दिया। जैसे ही वह बाण छोड़ने वाला था, उस हिरणी की दृष्टि उस पर पड़ गई। वह भय से कांप उठी, किंतु फिर उसने हिम्मत करके शिकारी से कहा, हे व्याध, हे वन के राजा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मारकर अपने परिवार का पेट भरोगे। मैं तुम्हारे भोजन में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं गर्भवती हूं और शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूं। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं अपने शिशु को जन्म देकर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। तब तुम मुझे मार लेना। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। हिरणी की आंखों में आंसू और उसकी वाणी में सत्यता देखकर गुरुद्रुह का कठोर हृदय थोड़ा पिघल गया। दिन भर के उपवास और शिवकथा श्रवण का प्रभाव अब दिखने लगा था। उसके मन में पहली बार किसी प्राणी के लिए दया का अंकुर फूटा। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर उस हिरणी को जाने की आज्ञा दे दी। हिरणी उसे धन्यवाद देकर और शीघ्र लौटने का वचन देकर वहां से चली गई। समय बीतता गया। आधी रात हो चुकी थी। सर्दी अब बढ़ने लगी थी और गुरुद्रुह ठंड से कांप रहा था। भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वह बार बार अपनी जगह बदल रहा था। जागते रहने के प्रयास में और ठंड से बचने के लिए उसने फिर से बेल के पेड़ की कुछ टहनियों को हिलाया और तोड़ा। उन टहनियों से भी बहुत सारे बेलपत्र झरकर नीचे गिरे और सीधे उसी शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार गुरुद्रुह के द्वारा रात्रि के दूसरे प्रहर की शिव पूजा भी अनजाने में ही संपन्न हो गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तालाब के किनारे एक और हिरणी आई। वह बहुत व्याकुल लग रही थी और इधर उधर किसी को खोज रही थी। यह पहली वाली हिरणी की छोटी बहन थी, जो अपनी बहन के वापस न लौटने पर चिंतित होकर उसे ढूंढने निकली थी। गुरुद्रुह ने उसे देखा तो उसका मन फिर से शिकार के लिए ललचाया। उसने सोचा कि पहली वाली तो धोखा देकर चली गई, इसे नहीं जाने दूंगा। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उस हिरणी ने भी शिकारी को देख लिया और कातर स्वर में बोली, हे शिकारी, मुझे मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं कामातुर हूं और अपने प्रिय, अपने पति से मिलने के लिए विरह में व्याकुल हूं। मैं उनसे मिलकर और अपनी बड़ी बहन को तुम्हारा संदेश देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करो और मुझे जाने दो। उस हिरणी की विरह वेदना से भरी वाणी सुनकर
गुरुद्रोह का मन और भी द्रवित हो गया। उसके भीतर का क्रूर शिकारी अब धीरे धीरे मर रहा था और एक संवेदनशील हृदय का जन्म हो रहा था। उसने उस हिरणी को भी जीवन दान दे दिया और उसे जाने दिया। अब रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हो चुका था। घना अंधकार और जंगल की नीरवता गुरुद्रोह के मन में अनेक विचारों को जन्म दे रही थी। उसे अब अपने जीवन की निरर्थकता का बोध होने लगा था। वह सोच रहा था कि मैं कितना पापी हूं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए इन निरीह प्राणियों की हत्या करता हूं। ये पशु होकर भी अपने वचन और धर्म का पालन कर रहे हैं, और मैं मनुष्य होकर भी अधर्म के मार्ग पर चल रहा हूं। इन्हीं विचारों में डूबे हुए और रात भर के जागरण से उत्पन्न हुई तंद्रा को दूर करने के लिए उसने फिर से बेल के कुछ पत्ते तोड़े और नीचे फेंक दिए। वे पत्ते भी पहले की तरह शिवलिंग पर ही जाकर गिरे, और इस तरह रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। तभी एक विशाल और सुंदर मृग यानी हिरण अपनी पत्नियों को खोजता हुआ उस तालाब पर आया। वह वही मृग था जिसका जिक्र दूसरी हिरणी ने किया था। उसने शिकारी को पेड़ पर देखा और समझ गया कि उसकी पत्नियां यहीं आई थीं। उसने शिकारी से पूछा, हे व्याध, क्या तुमने यहां पानी पीने आई 2 हिरणियों को देखा है? यदि तुमने उन्हें मार दिया है तो कृपा करके मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मुझे एक क्षण का भी विलंब प्रिय नहीं है, और यदि तुमने उन्हें जीवन दान देकर जाने